अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 27 को, और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है कॉलॉइड्स को। तो आज हमारा टॉपिक होगा कॉलॉइड्स के बारे में। तो चलिए जी कॉलॉइड्स की डिफिनेशन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं होता क्या है। अ होमोजीनियस नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। होमोजीनियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यकसां, यकजान, एक जैसा। यानी अगर हम कोई स्याही पानी में डाल के अच्छी तरह हल कर दें तो फिर वो सिर्फ स्याही वाला पानी नज़र आएगा, ख़ुद पानी कहीं नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है होमोजीनस सॉल्यूशन या होमोजीनस मिक्सचर जो यकजान हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है नॉन क्रिस्टलाइन। अब नॉन क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना हो। अब स्टूडेंट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो होता है जिसका कोई ज्योमेट्रिकल शक्ल ना हो, और ज्योमेट्रिकल शक्ल में दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक ज्योमेट्रिकल शक्ल के अंदर स्टूडेंट्स होता है उसके एंगल्स की मौजूदगी, और दूसरा उसके अंदर होता है उसके एजेस की मौजूदगी। तो होमोजीनियस नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बना हुआ हो बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स के, ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या बहुत बारीक ज़र्रात से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे ज़र्रात से, ऑफ वन सबस्टेंस एक चीज़ डिस्पर्स्ड जो बिखरा हो, थ्रू अ सेकंड सबस्टेंस, पहली चीज़ जो बिखरा हो थ्रू अ सेकंड सबस्टेंस दूसरे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये एक सॉल्यूट है और ये बिखरा हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, यानी डिस्पर्स्ड फेज बिखरा हुआ है डिस्पर्सिंग फेज के अंदर। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कॉलॉइड। तो होमोजीनियस नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस जो बना हो बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल से, जो बहुत बारीक ज़र्रात हो, एक चीज़ जिसमें फैला हुआ हो, बिखरा हुआ हो, थ्रू ए सेकंड सबस्टेंस दूसरी चीज़ के अंदर। तो ऐसी चीज़ को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कॉलॉइड। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसे हम कहते हैं कॉलॉइड। अब स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स को। ठीक है, तो कॉलॉइड्स आर ऑफ 8 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज। कॉलॉइड्स 8 किस्म की होती हैं अपने फेज की बुनियाद पर, यानी फेज सॉलिड हो सकता है, फेज लिक्विड हो सकता है और फेज गैस हो सकता है। तो इस बुनियाद पर सॉलिड्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। कहीं पर डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा तो डिस्पर्सिंग लिक्विड होगा, कहीं दोनों सॉलिड होंगे, कहीं दोनों लिक्विड, कहीं दोनों गैस। तो इस बेस पर 8 किस्म के हैं, और द डिस्पर्स सबस्टेंस एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स और डिस्पर्सिंग मीडियम की बुनियाद पर कॉलॉइड्स कितने किस्म के हुए? 8 किस्म के। तो चलिए इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। देखिए ये डिस्पर्स्ड फेज़ है, नीचे डिस्पर्सिंग फेज़ है। इन दोनों की फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी अब इसमें से हर एक को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे नीचे टॉपिक के अंदर। तो पहला इसके अंदर स्टूडेंट्स आता है लिक्विड एरोजोल्स। कौन सा है पहला इसके अंदर? लिक्विड एरोजोल्स, फिर सॉलिड एरो, फिर लिक्विड फॉर्म, फिर सॉलिड फॉर्म, इमल्जन्स, इस तरह फिर लिक्विड सोल्स, सॉलिड सोल्स वगैरह। ठीक है, 8 हैं कुल। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं इसमें से, और ये है लिक्विड एरोजोल। इसके अंदर हम बात करते हैं व्हेन लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस, जब लिक्विड के ज़र्रात बिखरे हुए हों किसी गैस में। इसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स फॉग। फॉग कहते हैं धुंध को। ठीक है, अब धुंध क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, धुंध के अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के और उसके अंदर गैस होती है हवा के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिक्स, और मिस्ट भी इसी तरह धुंध की तरह की चीज़ होती है जो ज़मीन पर बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, जिसमें हम 1, 2 या 3 फुट से ज़्यादा दूर देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों लिक्विड एरोजोल की किस्म है। अब हम आते हैं सॉलिड एरोजोल की तरफ। सेकंड टाइप है सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस। इसमें सॉलिड के ज़र्रात बिखरे हुए होते हैं किसी गैस में, जैसे डस्ट हो गया या स्मोक। डस्ट कहते हैं गर्द गुबार को स्टूडेंट्स, और स्मोक कहते हैं धुएँ को। और स्मोक में क्या होता है? कार्बन के ज़र्रात ये बिखरे हुए होते हैं किसके अंदर? हवा के अंदर। ठीक, तो ये डिस्पर्स्ड फेस हुआ कार्बन के ज़र्रात, डिस्पर्स
डिस्पर्सिंग हुआ हवा। उसके बाद स्टूडेंट समझाएंगे तीसरे पॉइंट पर लिक्विड फॉर्म्स। अब गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, इसमें गैस के ज़रात बिखरे होते हैं किसी लिक्विड में। इसकी एग्जांपल क्या है, शेविंग जेल। ठीक है, जैसे शेविंग लेदर होता है, शेव करने के लिए जो क्रीम लगाते हैं झाग बनता है, तो इसमें गैस होती है लिक्विड के अंदर। उसके बाद है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, इसमें सॉलिड के ज़रात बिखरे हैं किसी लिक्विड के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा स्टायरोफोम। स्टायरोफोम का डायग्राम स्टूडेंट्स आप नीचे देख सकते हैं। ये फोम जैसी चीज़ होती है पैकिंग के लिए, मार्शमेलो, और ये फोम जैसी चीज़ होती है, बच्चे इसको खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इमल्जन की 5वें नंबर पर। लिक्विड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड, लिक्विड के ज़रात बिखरे होते हैं एक और लिक्विड में। एग्जांपल इसका है फेस क्रीम। अब अगर मैं फेस क्रीम के एग्जांपल आपको स्टूडेंट समझाऊं कोई, तो आप ग्लाइसरोल को अगर मिक्स कर दे बादाम के तेल के अंदर, तो आप इससे एक फेस क्रीम बना सकते हैं। इसमें दोनों लिक्विड चीज़ें आपस में मिक्स हैं। ठीक, इसे हम कहते हैं एक इमल्जन, जिसमें लिक्विड में हो। अब उसके बाद 6 पर है जेल। लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, इसमें लिक्विड के ज़रात बिखरे होते हैं किसी सॉलिड में। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स बटर, मक्खन और जेलीज वगैरह। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं लिक्विड सोल्स 7वें नंबर पर। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, इसमें सॉलिड के ज़रात बिखरे होते हैं लिक्विड में, और इसकी मिसाल क्या है, इंक या स्याही। सॉलिड सोल। सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड, इसमें सॉलिड के ज़रात बिखरे हुए होते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल स्टील और पर्ल। स्टील जिसमें क्रोमियम वगैरह निकल लोहे में होता है। अब स्टूडेंट्स डायग्राम को आप देखिए, इसमें आपको डेली बेसिस पर जो कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मिसालें हैं। पहला है फॉर्म्स, लेदर या जिसे जाग वगैरह कहते हैं। दूसरे नंबर पर मिल्क है जो कॉमनली बिल्कुल इस्तेमाल होता है। फोग धुंध है। इसी तरह डिटर्जेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के ठीक है चीज़ें हो गई। और नीचे आप देख सकते हैं ब्लड है। इसी तरह से बाकी चीज़ें, ये सारे कोलॉइड्स हैं। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को एक और बुनियाद पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो है पानी में डालना। ठीक है, या पानी का डिस्पर्सिंग फेज होना। तो कोलॉइड्स में भी हाइड्रोफोबिक या कोलॉइड्स में भी हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं कोलॉइड्स, हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोफिलिक से मुराद ये है, हाइड्रो पानी को कहते हैं और फिलिक अट्रैक्शन को कहते हैं, यानी जो पानी के लिए अट्रैक्शन रखते हो, पानी को अच्छी तरह अपने साथ जोड़ सकते हो। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो पानी को कहते हैं, फोबिक कहते हैं रिपल्जन को, जो पानी के साथ अच्छी तरह बॉन्ड न बनाए, अच्छी तरह से न जोड़ें। ठीक, अब हम आते हैं पहले वाले पर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। कशिश होती है मजबूत डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम में। इसका एग्जांपल है जेलाटिन इन वाटर या जेलीज। जेलाटिन पानी के अंदर या जेलीज। जैसे H2 स्टूडेंट्स का डिस्पर्सिंग फेज है, ऊपर कोई सॉल्यूट है जो डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है। अब इन दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन हो तो हाइड्रोफिलिक होगा। जी, जेलाटिन वाटर जेलीज की मिसाल। अब इसके बाद वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग फेज। अगर कमज़ोर कशिश हो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग फेज के अंदर, वैसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जैसे मिसाल के तौर पर H2 डिस्पर्सिंग फेज है और इसके अंदर हम कोई डिस्पर्स्ड फेज डालते हैं सॉल्यूट के तौर पर। अब अगर इसमें वीक कशिश होगा पानी में, वो चीज़ अच्छी तरह नहीं होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिल्क, दूध। ठीक है, बहुत ही सादा एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।